हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा में दिवाली की रात दो घरों में सन्नाटा पसर गया। घर के लोग दिवाली मना रहे थे। अचानक इसी दौरान उन्हें फ़ोन आया कि उनके घर के चिराग बुझ चुके हैं। बता दें कि पुलिस थाना भरमौर के तहत गरिमा रेठर मार्ग पर सोमवार देर शाम एक जीप अनियंत्रित होकर नाले में जा गिरी। हादसे में वाहन में सवार दो युवकों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान 21 वर्षीय सनी और 28 वर्षीय अशोक कुमार के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार उक्त दोनों युवक HP 01C 2148 वाहन में सवार होकर देर शाम भरमौर से रेठन गांव की ओर निकले थे। इस दौरान जब जीप गरिमा गांव से करीब 200 मीटर आगे पहुंची तो अचानक अनियंत्रित होकर गहरे नाले में जा गिरी। जीप के नाले में गिरने की आवाज़ सुनकर स्थानीय लोग घटनास्थल पर पहुंचे और पुलिस को सूचित किया। पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची और वाहन में सवार दोनों युवकों को सड़क तक पहुंचाया। हालत गंभीर होने के चलते इन्हें उपचार के लिए भरमौर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। उधर SDM भरमौर असीम सूद ने कहा कि गरिमा रेठन मार्ग पर सोमवार देर शाम एक जीप अनियंत्रित होकर गहरे नाले में जा गिरी, जिसमें दो युवकों की मौत हो गई। हादसे में दोनों मृतकों के स्वजनों को 10-10 हज़ार रुपये की फौरी राहत राशि प्रदान कर दी गई है। हिमाचल के शिमला स्थित पुलिस थाना सुन्नी के अंतर्गत पंचायत चनावग और धरोगड़ा में पुलिस द्वारा गश्त के दौरान अवैध शराब की 53 बोतलें बरामद की। थाना प्रभारी सुन्नी इंस्पेक्टर पूजा कौंडल ने बताया कि देर रात को सुन्नी पुलिस को गश्त के दौरान गुप्त सूचना मिली कि पंचायत चनावग के गांव जम्मू का निवासी किशन लाल पुत्र बंसीलाल अपनी दुकान में अवैध शराब बेचता है। सूचना मिलने के बाद जब पुलिस ने तलाशी ली तो 53 बोतलें अवैध शराब की पकड़ी गई, जिसमें 46 बोतल शराब देसी मार्का ऊना नंबर 1 व 4 बोतल मार्का नैना और 3 बोतल बियर की बरामद कर एक्साइज एक्ट के तहत मामला दर्ज कर दिया गया। वहीं पुलिस चौकी जलो के तहत दमोह धरोगड़ा तहसील सुन्नी के निवासी भूपेश कुमार पुत्र जालम राम को गश्त के दौरान मालिक पुत्र के पास अवैध शराब की 12 बोतलें मार्का ऊना नंबर 1 के साथ पकड़ा है। दोनों आरोपियों के खिलाफ एक्साइज एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। इसके अलावा शिमला शहर में अलग अलग जगहों पर भी अवैध शराब बरामद की गई है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन के आखिरी दिन शिमला शहरी विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी राकेश चमन आस्था ने नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जनता कांग्रेस और भाजपा की राजनीति से परेशान आ गई है। ऐसे में अब आम आदमी पार्टी जनता के बीच एक नए विकल्प के तौर पर उभरी है। उन्होंने कहा कि अब प्रदेश में 5-5 साल की राजनीति का अंत होने जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने आज दोनों ही दलों की शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दे पर बात करने के लिए मजबूर कर दिया है। नामांकन भरने आए हैं। मैं तो एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि राजनीति में 5 वर्ष बाद लोगों को ये अधिकार दिया है बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लिखे हुए कॉन्स्टिट्यूशन ने कि वो अपना प्रतिनिधि चुने और कैसा हो। और जैसा कि आप जानते हैं कि डेमोक्रेसी में एक कहावत होती है, पीपल गेट व्हाट दे डिजर्व। अगर ये लोग इन्हीं लोगों को बार बार सत्ता पे बिठाना चाहते हैं, ऐसे ही लोग जो 75 साल बाद भी ना तो शिक्षा स्वास्थ्य के पे ऊपर बात करते हैं, और पहली बार हमारी जीत चुनाव में नामांकन पत्र भरने से पहले हो चुकी है, क्योंकि हम लोगों ने इनको इन मुद्दों पर नीचे ला करके इस पे बात करने के लिए इनको मजबूर कर दिया है। हम अगर इनमें दम होता और ये बार बार 5-5 साल रेवड़ियाँ खाने और मलाई बांटने के बाद भी ये नहीं हिम्मत से कह सकते कि अगर हम लोगों ने काम नहीं किया है तो हमें वोट मत देना। और हम अगर हमारी सरकार बनती है, हमारे जैसे लोग आते हैं, हम 5 साल बाद किसी भी आदमी से, किसी भी व्यक्ति के ड्यूटी पर जाकर ये नहीं कहेंगे कि आप हमें वोट दीजिए। हम ये कहेंगे कि अगर आपने 5 साल हमें देखा है और हम लोग आपकी जो उम्मीदें थी उस पर खरे नहीं उतरे हैं, तो आप हमारे को नकारिए और हम लोग घर पे बैठेंगे। हमारे जैसे युवाओं को, मेरे जैसे व्यक्ति को राजनीति में इसलिए आना पड़ा ताकि हजारों वो युवक जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको बागडोर अपने हाथ में लेनी पड़ेगी। यही जो दल बल के साथ चलने वाले लोग और अपनी ड्यूटी पर सलाम ठुकवाने वाले लोग अब नहीं चलेंगे। लोग ये बंद करेंगे राजनीति। ये कर्मचारियों का उत्पीड़न करते हैं, जिसका जब मन ये जहां से तबादला करते हैं केवल और केवल इसलिए ताकि इनकी बात ना मानी जाए। बेरोजगारों की इन्होंने लंबी कतार खड़ी कर दी है।
भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। आप इनके एमपी और मंत्रियों को छोड़ दीजिए, आप वार्ड मेंबर से लेकर 5 वर्ष बाद इनकी जांच करवाइए कि आया पैसा गया किसका, ये खाया किसका, लूटा किसका। और इस पे एक भी आदमी इनके मुंह से भ्रष्टाचार का भौ तक नहीं निकलता एक दूसरे के प्रति। तो हम लोग तो इसलिए लड़ रहे हैं कि ताकि इनको डर हो कि हम आ गए हैं, अब आम आदमी पार्टी आ गई है। आज इस साल का अंतिम सूर्य ग्रहण लग रहा है। इस बार सूर्य ग्रहण का असर गांव शहर में दोनों में दिखेगा। यह सूर्य ग्रहण हर राशि के लिए अलग होगा। इस दौरान किसी प्रकार के नुकसान से बचने के लिए कुछ उपाय करने होंगे। सूर्य ग्रहण लगने से जहां गोवर्धन पूजा एक दिन बाद होगी, वहीं भाई दूज का मुहूर्त भी 26 और 27 अक्टूबर को हो गया है। सूर्य ग्रहण के कारण त्यौहार मनाने का मुहूर्त एक दिन बाद हुआ है। आज सूर्य ग्रहण 4:29 से 5:42 तक रहेगा। कई जगह आज सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। सूर्य ग्रहण के दौरान किसी तरह के भोजन को करना मनाही है। ज्योतिष आचार्य मदन गुप्ता ने कहा कि भारत में ग्रहण दिखने पर ही सूतक काल को प्रभावी माना जाता है। ग्रहण देखे जाने के समय के हिसाब से ही सूतक काल की गणना की जाती है। देश दुनिया में ग्रहण के असर से अशुभ की आशंका भी जताई जा रही है। इस दौरान किसी भी प्रकार की शुभ कार्यों को करना वर्जित होगा। सूतक काल में खाना बनाना और खाना दोनों मना है। हालांकि बीमार, बुजुर्ग और महिलाओं के लिए यह नियम नहीं होगा। पहले से बने भोजन पर तुलसी का पत्ता तोड़कर डालें, जिस वजह से सूर्य ग्रहण का प्रभाव खाने पर नहीं होगा। सूतक काल में पूजा पाठ ना करें। आजकल सभी खाद्य सामग्री फ्रिज में रखी होती है, उस पर सूर्य की किरणें नहीं पड़ती। जिला मंडी के धर्मपुर के तहत आते गांव त्रिम्बला में दिवाली की रात अचानक एक घर में आग लग गई। गनीमत यह रही कि इस अग्निकांड से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। जानकारी के अनुसार सावित्री देवी अपने बच्चों के साथ कमरे में सो रही थी। इसी दौरान अचानक घर में चिंगारी सुलग गई और देखते ही देखते पूरे घर में आग लग गई। घर में आग की लपटें देख अंदर सो रहे परिवार के सभी सदस्य तुरंत भागकर बाहर आ गए। बाहर आते ही उन्होंने देखा कि पूरा घर आग की लपटों में घिरा हुआ है। इसके बाद पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते मकान राख के ढेर में तब्दील हो गया, जिसके चलते पीड़ित परिवार को करीब 4 लाख का नुकसान हुआ है। उधर एसडीएम करताल धीमान ने बताया कि पीड़ित परिवार को नियमानुसार मुआवजा दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन के आखिरी दिन शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के कवरिंग उम्मीदवार सोहन लाल ने भी नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की बेटी अपराजिता सिंह भी मौजूद रही। कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे सोहन लाल वीरभद्र सिंह परिवार के करीबी माने जाते हैं। शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से नामांकन दाखिल करने के बाद सोहन लाल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है। उन्होंने शिमला ग्रामीण से कवरिंग कैंडिडेट के तौर पर नामांकन किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हिमाचल में भाजपा के खिलाफ वीरभद्र मॉडल पर चुनाव लड़ रही है। देखिए, मैंने कवरिंग कैंडिडेट के रूप में नामांकन दाखिल किया है और महज एक औपचारिकता होती है, क्योंकि हमारा राज साहब के परिवार से राजा साहब से लेकर के एक घरेलू संबंध रहा है, परिवार का रिश्ता रहा है, इसलिए हमने एक कवरिंग कैंडिडेट के रूप में भरा है। और प्राथमिकता की जहाँ तक बात आप कर रहे हैं, प्राथमिकता तो कोई भी जब सरकार बनती है तो उनकी विकास ही होती है। विकास को इस तरह से समग्र विकास हो और उसमें क्या क्या मतलब की जो व्यवस्था है वो किस तरह से चलनी चाहिए, उस बात पर ही ध्यान केंद्रित रहता है। शिमला ग्रामीण से कर मांगते हैं कुछ चुनाव तो चुनाव होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब वो तो चलो पार्टी की बात है, वो किसी कैंडिडेट को भी दे सकते हैं, लेकिन जहाँ तक कांग्रेस पार्टी की बात है, कांग्रेस पार्टी एकजुट है और हम एकजुट होकर के मुकाबला करेंगे। और ऐसा हम किसी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहते ज़्यादा। कहा जा रहा है जहाँ तक विकास की बात है, विकास जितना भी विकास हुआ शिमला ग्रामीण के अंदर राज साहब के टाइम हुआ और विक्रमादित्य सिंह जी जो हमारे लोकप्रिय विधायक हैं उनके समय में हुआ, और मौजूदा सरकार भी होती है, उनका भी कुछ रोल रहता है। लेकिन जहाँ तक फिर काम करवाने की बात होती है, काम करने का ढंग कैसा है विधायक पे डिपेंड करता है कि किस तरह जैसे विधायक प्राथमिकताएँ होती हैं, उसमें जो स्कीमें डलती हैं उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट कराता है, तो ये सारी चीज़ें अकाउंट करती है। तो ऐसा कुछ नहीं है। चलो
थोड़ा सहयोग सरकार का भी होता है, बाकी तो विधायक पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह से अपना काम करता है। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति ने हमीरपुर विधानसभा सीट से डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा को प्रत्याशी बनाया है। डॉक्टर वर्मा फिलहाल हिमाचल प्रदेश मेडिकल एसोसिएशन के महासचिव के पद पर है। सीईसी ने पत्र जारी कर हमीरपुर से डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा को प्रत्याशी बनाए जाने की घोषणा की है। जानकारी के अनुसार कांग्रेस सीईसी के महासचिव मुकुल वासनिक की ओर से इस संबंध में पत्र जारी किया गया है। डॉक्टर वर्मा वर्तमान में हमीरपुर में स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर सेवाएं दे रहे हैं। इस सीट पर आज नामांकन से ठीक पहले कांग्रेस ने उन्हें टिकट दिया है। आज नामांकन का आखिरी दिन है। बता दें कि इससे पहले हमीरपुर में कांग्रेस प्रत्याशी तय करने को लेकर पेच फंसा हुआ था। आशीष ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और चुनाव प्रचार कमेटी के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू में सहमति नहीं बनने से हमीरपुर में प्रत्याशी तय करने को लेकर पेच फंसा रहा।